इंटर परीक्षा परिणाम में जहां एक और दरभंगा के अलग अलग कोचिंग संस्थान टॉपर की गिनती करवाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ निफ्ट कॉमर्स क्लास के संचालक तबरेज आलम एक अलग ही खुलासा कर रहे हैं। इनका कहना है कि शहर में शोर इस बात का है कि किसने कितने टॉपर दिए, जबकि इस बात को छुपाया जा रहा है कि अपने अपने विषय में उनके यहाँ के छात्रों का प्रदर्शन कैसा रहा। तबरेज आलम ने दावा किया है कि वह कॉमर्स के शिक्षक हैं और उनके यहाँ से करीब 150 छात्र इंटर की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 20 छात्र ऐसे हैं जिन्हें उनके विषय में 95% अंक प्राप्त हुए और 120 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 90 या उससे अधिक अंक मिले हैं। इस हिसाब से निफ्ट कॉमर्स क्लास में जिले में 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक टॉपर दिया है। आलम के क्लास में पढ़ के कैसा लगा? डोमेन सब्जेक्ट्स में मेरा 90.3% है और लैंग्वेज में मेरा 79% है। अगर लैंग्वेज में थोड़ा ज़्यादा पुशअप हो जाता, आगे बढ़ जाता, तो मैं भी टॉपर लिस्ट में आ जाती। अच्छा, यहाँ वो बात बताइए, कॉमर्स क्लास में तबरेज सर किस तरीके से पढ़ाया जो आपको 90% आया? बहुत ही अच्छा है, मतलब एक परफेक्ट तरीका है कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है इनका सब्जेक्ट्स को कवर करने का। और इन्होंने लास्ट में MCQs भी सॉल्व कराए थे जो बहुत हेल्पफुल थे, 50 मार्क्स का जो था। और लैंग्वेज इन्होंने नहीं पढ़ाया, बट बोला ज़रूर था कि हमेशा उस पर फोकस करो ताकि और ज़्यादा बेहतर हो जाए। बट ओवरऑल दूसरे सब्जेक्ट में भी इन्होंने आपको बूस्ट किया यहाँ कुछ किया था कि और आप अच्छा करें तो ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? तालिया परवीन। राजीव साहब, टोटल कितना नंबर आया? 427। अच्छा, कॉमर्स में और लैंग्वेज में क्या परसेंटेज है आपका, क्या नंबर है? डोमेन्स में मेरा लैंग्वेज के कॉम्पिटिटिव ज़्यादा है। हाँ, अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा 95 आया है। 95% कॉमर्स स्ट्रीम में? नो, अकाउंट्स में। अकाउंट्स स्ट्रीम में कैसे पढ़ाते हैं आपके तबरेज सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोगों को बहुत ही मोटिवेट किया एग्ज़ाम के टाइम पे। इन्होंने मोटिवेट किया, बहुत अच्छा पढ़ाया। इन्होंने MCQ करवाया लास्ट टाइम में, हमेशा से मोटिवेट करते रहे एग्ज़ाम के लिए। जी 90+ मार्क्स लाने वाले हैं। चूँकि देखिए, मैं एक चीज़ को पहले मैं बताऊं कि चूँकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं, तो एज ए कॉमर्स टीचर मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात करूं, क्योंकि ऐसा मैं देख रहा हूं कि दूसरे संस्थान के लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि कॉमर्स में उनका नंबर चाहे जो हो, लैंग्वेज पेपर में अगर बच्चा लाइक इंग्लिश में या हिंदी में अगर उनको ज़्यादा नंबर है तो उसके मार्क्स को इंक्लूड करके वो अपनी सफलता में वो उसका क्रेडिट वो खुद लेने की कोशिश करता है। तो मैं बताऊं कि जैसा कि आप लोगों ने बच्चों से बात भी किया, तो जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं वो है अकाउंटेंसी, BST, EPS या इकोनॉमिक्स। ये 300 के जो सब्जेक्ट की मैं तैयारी करवाता हूं, उसमें जो परसेंट है वो 91+%, लगभग 60 बच्चों का मेरे स्टूडेंट होगा। 150+ स्टूडेंट को मैंने एग्ज़ाम दिलवाया था। तो जितने भी टॉपर्स हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट ये है सभी मीडिया के साथियों से कि इस चीज़ को थोड़ा फोकस किया जाए कि आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हो, आप अपने सब्जेक्ट के मार्क्स की बात करें। तो मैं आपको एक, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बाइट दिया था, तो मैं डरा भी हुआ था कि पता नहीं मैं उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा तो एक बड़ी बेइज्जती होनी है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उससे भी बेहतर रिजल्ट दिया है। जितने भी टॉपर्स हैं आप इसका एडिट करें। सर, आपके यहाँ से इस बार कितने परीक्षार्थी शामिल हुए थे? 150+ बच्चे शामिल हुए थे। कैसा रहा परिणाम? और मैंने अभी बताया आपको कि लगभग मतलब 100%, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट अभी आया भी नहीं है। और मुझे लगता है कि जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर है वो मे बी प्रिंस कुमार मेरा स्टूडेंट हो, लेकिन मैं 100% अभी नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि उसका मेरे पास मार्कशीट नहीं आया और उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। 95% प्लस या 95% मार्क्स के कितने बच्चे हैं आपको फिलहाल अभी तक जो आपको पता चला? कम से कम 60 बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट में 95+। तो सर, ऐसा माना जाए कि अगर सिर्फ कॉमर्स की सब्जेक्ट वाइज अगर बात करा जाए तो जिला टॉपर एक नहीं दर्जनों आपने दिए इस बार। 100%। इसको आप लोग अपने माध्यम से भी जांच कर सकते हैं। अब दिक्कत की बात क्या है कि लैंग्वेज के मार्क्स को जोड़कर अगर कोई शिक्षण संस्थान, मैं किन्हीं 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो इस बार में बोलते हैं कि वो मेरा स्टूडेंट है, तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए।
इंग्लिश या हिंदी के सब्जेक्ट की क्रेडिट उनके उस शिक्षक को दिया जाना चाहिए जहाँ से वो पढ़े हैं। अगर बात करें कॉमर्स संकाय की, तो रिजल्ट इस पर चेक हो जाना चाहिए ना कि आप जहाँ पर कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़े हो वहाँ से आपने कितना % मार्क्स प्राप्त किया। तो इसके बारे में तो मैंने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया है, इसमें अनेकों टॉपर हमने दिया है। अगर आप मेरे सब्जेक्ट की बात करोगे तो वो अनलिमिटेड है और मैक्सिमम का यही हाल है। और आप लोगों ने देखा भी कि जितने बच्चों का मैंने एडिट करवाया, तो मैं गारंटी देता हूँ सर, कि हमारे दर्शकों को ये साफ कर दीजिए कि आप कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ अकाउंटेंसी, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, बीएसटी कंपलसरी सब्जेक्ट है, और जो ऑप्शनल में है ईपीएस या इकोनॉमिक्स, उन दोनों सब्जेक्ट्स को भी मैं पढ़ाता हूँ। मतलब लैंग्वेज छोड़ के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम तबरेज आलम, निफ्ट कॉमर्स क्लासेस, खान चौक। जो आमतौर पे देखा गया है कि नॉर्मली बच्चे जब रिजल्ट आता है तो ये दिखाया जाता है शिक्षकों के द्वारा कि हमारा एक बच्चा है जिसको इतना नंबर आ गया है, उसका मैक्सिमम मार्क्स दिखा देता है। हालांकि अगर कोई बच्चा कॉमर्स पढ़ा है ऐसे, तो मैं अपने सब्जेक्ट में उनको गाइड करूंगा। मैं इंग्लिश वाले शिक्षकों का उनके अच्छे मार्क्स का ग्रेड में कैसे ले सकता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट है आकाश कुमार, उसको नंबर आया टोटल 419 ऑनली, लेकिन उसका अगर आप लैंग्वेज का पेपर, ये लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका मैं आप सभी साथियों को मार्कशीट भी मैं प्रिपेयर करूंगा। इसको इंग्लिश और मतलब लैंग्वेज में 73% मार्क्स, और हमारे सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को 95, 87, 91 मार्क्स, तो मेरे सब्जेक्ट में उनको 91% मार्क्स। और मैं गारंटी देता हूँ इस बात का कि इस एवरेज के मार्क्स के साथ अगर इस बच्चे को आया होता तो इसको 455 मार्क्स होगा, मेरे एवरेज का अगर मार्क्स आया होता। हालांकि एक स्टूडेंट है प्रिंस कुमार, जो कि आपने मीडिया के साथ ही बता रहे हैं कि उनका 461 मार्क्स है, लेकिन उसका जो कि नंबर मुझे टैली नहीं कर पाया, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। और प्रिंस कुमार निश्चित तौर पर 4th स्टूडेंट मेरा है, लेकिन उससे पहले कंफर्म हो जाए तो इस बात को बोलना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो रिजल्ट मेरे पास है हम सिर्फ उसी को बता रहे हैं। दूसरा बस एक बात के लिए एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं। जैसे ये नंबर एक और स्टूडेंट का है, चलिए दूसरा स्टूडेंट है नासिक, जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इस बच्चे का नंबर आप देखिए 81, 82, 81.5%, 76, 93, 95, 88.5%, इसको नंबर है 4.7। अगर ये 8% में नंबर दे देता तो देखिए क्या नंबर इसको आ सकता था। ये सभी स्टूडेंट जो बैठे हैं इसी की बात कर रहा हूं मैं। एक और एग्जांपल है, ताजिया के स्टूडेंट है, उसका लैंग्वेज पेपर में 79% मार्क्स है, मेरे सब्जेक्ट में 90.3 मार्क्स है, 0.3 मार्क्स है, जो स्टूडेंट यहीं बैठे हैं, लेकिन इसका टोटल मार्क्स कितना है 4.8। अब कोई दूसरे शिक्षक जो पढ़ाते कॉमर्स है, उस बच्चे को आगे मान लो 445 नंबर, चलो 450 नंबर, उनके सब्जेक्ट में उनको 85% और बाकी लैंग्वेज की वजह से अगर परसेंट जाता है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि मेरा ये स्टूडेंट और मेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैं सभी मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस बात पे फोकस करें कि शिक्षक को उनके सब्जेक्ट में आपने कितना परसेंट मार्क्स दिया है। तो मैं जैसा कि मैंने इससे पहले इंटरव्यू दिया था कि मुझे भरोसा है, मेरे पढ़ाने के अंदाज में मुझे भरोसा है, तो इसलिए मैंने कहा था, मुझे तब डर भी लग रहा था कि मैं प्राउड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने जो रिजल्ट दिया है, बेहतरीन रिजल्ट दिया है। बच्चों को मेरे सब्जेक्ट के परसेंट में आप कोई पेयर नहीं दे सकते हैं जो मेरे बच्चों का एवरेज है। यहाँ पे इतने सारे बच्चे आप सबसे एडिट कर लें, आप रोज जाने से जरूर कंफर्म करें, ठीक है। एक पेज पर कैसा है जिसको लैंग्वेज में मेरे सब्जेक्ट से ज्यादा परसेंट मार्क्स है, एक पेज में ये गारंटी है। एक और प्लस बात ये है कि जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी फर्स्ट डिवीजन है, मोस्ट ऑफ केसेस में 400+ मार्क्स वाले बच्चे हैं। और एक अच्छी बात ये है कि 95 अकाउंट्स में लाने वाले बच्चे आपके सब लास्ट में यहीं बैठे हैं, और कोई बच्चा जो 95 अकाउंट्स में एंड दूसरे सब्जेक्ट में भी बीएसटी इकोनॉमिक्स में भी 95 कई बच्चों को मैंने देखा है, ये मैक्सिमम मार्क्स है। अगर इस अकॉर्डिंग अगर बच्चे रिजल्ट दे दें तो बहुत अच्छा हो जाए। तो मैं कहूँगा कि आप सभी लोगों से इंटरव्यू लें, सभी शिक्षकों से, और उनके सब्जेक्ट में कितना परसेंट मार्क्स है
जरूर फोकस किया जाए। मेरे पास इतना ही कहना चाहूँगा और मैं सभी बच्चों को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, उनको भी जो मिडिल स्टूडेंट है और जिन्होंने अच्छा नंबर प्राप्त किया है या पास किए हैं और वो ग्रेजुएशन में और अच्छा मेहनत करें और